हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये आपके बेटा सामाजिक विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 22 और जो हमारी तिथि है वो है 14 दिसंबर 2020। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे वो है मुगल साम्राज्य। तो हम शुरू करते हैं कि मुगल साम्राज्य की प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में 1494 में फरघान राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी कि जब उन्होंने क्या उन पर कब्जा किया तो उनकी सिर्फ जो उम्र थी वो सिर्फ 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उनके वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये क्या है, मुगल शासक जो बाबर है उनके बारे में बताया गया कि जो 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या है फरगन राज्य पे उन अधिकार किया। फिर क्या है, मंगोलों की दूसरी शाखा ने उनको क्या है आक्रमण करके उनकी पैतृक गद्दी को छीन ली। फिर क्या वो भटकते रहे। फिर बाद में क्या है उन्होंने क्या है 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसमें क्या है दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया। ठीक है, तो ये क्या है आपका बाबर है। बाबर का बता रखा है आपका, ये क्या है इनके बता रखा है कि इतने सन में उन्होंने क्या क्या जो कामयाबी था प्राप्त की कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, किसमें 1526 में। फिर क्या किया उन्होंने 1527 में क्या किया उन्होंने खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। इसने क्या बहुत लोगों को हराया था। फिर 1528 में उन्होंने क्या चंदेरी में राजपूतों को भी हराया और फिर अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। क्या अपनी जो मृत्यु है उससे पहले ही क्या है वो दिल्ली में और आगरा में क्या है मुगल जो शासक था उसको क्या है स्थापित करके वो चला गया। तो ये उसकी क्या है पूरी जर्नी बता रखी कि उन्होंने क्या कहाँ किस साल में कितना उन्होंने कुछ जीता। ठीक है, अब क्या मुगल शासक बाबर के बारे में हम कुछ और संदर्भ जो रोचक तथ्य जान लेते हैं। क्या कि बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। उसने क्या है किसकी पदवी ली, बादशाह की। फिर क्या है उन्होंने क्या बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम यह आ सकता है कि सर्वप्रथम तोपों का जो इस्तेमाल था भारत में किसने किया, वो किया बाबर ने। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। जो तुर्की भाषा था उसको आती थी, मतलब बाबर को। बाबर ने तुर्की भाषा में ही अपनी क्या आत्मकथा जिसको आप ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो लिखी और उसका नाम क्या था, तुझे के बाबरी लिखी। ठीक है, तो ये क्या था उसकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा जिसको बोलते हैं वो उसने लिखी। और जो बाबर की जो मृत्यु थी वो ही 1530 में क्या है उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रथम मुगल शासक कौन थे बाबर। तो हम क्या आंसर लिख देंगे, बाबर। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि प्रथम मुगल शासक बाबर थे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल आप नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। तो क्या था, तुर्के बाबरी। क्या था, तुर्के बाबरी। तो ये आप यहाँ से इसका जो है नाम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, क्या था, तुर्के बाबरी। अब है किसी एक सुल्तान शासक का जो है नाम लिखना है, वो क्या आप लिख देंगे, क्या है उसका, इब्राहिम लोदी। क्या लिख देंगे आप, इब्राहिम लोदी। ये क्या है एक सुल्तान थे, उनका नाम क्या, इब्राहिम लोदी। तो ये बच्चों आपकी आज की 7th की एसएसटी की वर्कशीट है जो बहुत ही छोटी है और आसान भी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों हमारी जो एसआरएस लर्निंग है बेटा वो केजी क्लास से बेटा 9th क्लास तक की वर्कशीट आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चा, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।